जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि गोल्ड के डेली बेस पे और गोल्ड के वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको प्रीवियस वीक एक ये बाइंग ज़ोन और एक ये बाइंग ज़ोन बताया था और इस पे अब रिस्पॉन्स आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे थे। ये देखो, ये चीज़ है कि हमारे पास आज के दिन के लिए, यानी कि नेक्स्ट मंडे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास ये एक बाइंग ज़ोन बन सकता है। इसकी अगर वैल्यू मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ तो ये बन जाएगा 4964 से लेके 3964 से लेके 3944 का एरिया, यानी कि ये $20 का जोन बनता है बाई साइड के लिए। ठीक है, तो ये बड़े क्लियर से बड़े लॉजिक के साथ आप लोगों के साथ शेयर किए। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल आपको बड़े लॉजिक के साथ शेयर किया था कि मार्केट अगर इस प्राइस पे आती है तो आपको अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही देखें, ये 64 की प्राइस है, जैसे ही मार्केट टैप करती है ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 पिप्स प्लस, यानी कि $40 प्लस की जो मूव है मार्केट प्रोवाइड करती है। अब ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें और इन एनालिसिस को हम डिलीट करते हैं और आज के हम वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, और जिसमें आप लोगों को ऐसे ही बाइंग जोन सेलिंग जोन बताऊंगा और मार्केट में आपको अच्छा खासा उससे रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वीक का टाइम फ्रेम सबसे पहले। तो क्योंकि जब भी हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो वीक का टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखो मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद नीचे एक लो लगाया, लो लगाने के बाद एक अगेन हाई, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर एक मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लो इस पॉइंट लगा दिया। यानी कि अब वीक का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो मार्केट ओवरऑल डाउन डायरेक्शन पे ही मौजूद है, अपने लॉस को ही ब्रेक कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस ली हैं बाय साइड और यहाँ पे 2-3 वीक्स हो चुके हैं, मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है। तो आपको पता है कि जब मार्केट एक रेंज में मूव करती है उसके बाद कोई हाई इम्पैक्ट जो होता है, डाटा वगैरह अगर उसको मद्देनज़र रखें, क्योंकि जंग वगैरह की सिचुएशंस भी देखें, कोई ऐसे फंडामेंटल आते हैं तो मार्केट में फिर मूव आती है। ठीक है, तो वो काफ़ी हाई मोमेंटम के साथ मार्केट में ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि इस टाइम क्या सिनेरियो मौजूद है। सबसे पहले तो ये देखें, इसने लोइस पॉइंट के नीचे काफ़ी ज़्यादा विक्स जनरेट की हुई हैं। उसके बाद अभी हमारे पास जो ओवरऑल लोइस पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है, जो 3950 का एरिया आई थिंक सो बनता है, 3900, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा जूम, 3940 का एरिया बनता है ऑलमोस्ट। ये हमारे पास अब जो नियरेस्ट लोइस पॉइंट मौजूद है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट लोइस पॉइंट मौजूद है वो ये पड़ा हुआ है, ये बनता है 3886 का एरिया। अब यहाँ पे देखें मोस्टली लोग आपको लेवल्स बता देते हैं, अब लेवल्स निकालते कैसे हैं, लेवल्स को रिफाइन कैसे करना है वो चीज़ें नहीं बताते। मैं आप लोगों को वो चीज़ें गाइड करूँगा कि आप लोग खुद एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो चीज़ें अब यहाँ पे देखें एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास लोइस पॉइंट ये पड़ा हुआ है, एक लोइस पॉइंट ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस लोइस पॉइंट के नीचे यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। अगर आपने ये स्टडी नहीं किया हुआ तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, इस कॉन्टैक्ट पर रब्ता करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल वही चीज़ें जो कंसेप्ट मेरा है, मैं जो जिसकी बिहेव पे आप लोगों के साथ एनालिसिस भी दे रहा होता हूँ और उसके रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है, वही चीज़ें आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। 032309704143 इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता करके आप उस लर्निंग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई फीस नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये एक वीक का जो था फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप के नीचे, यानी कि यहाँ पे देखो एक लिक्विडिटी, ये हमारे पास लोइस पॉइंट है, लोइस पॉइंट के नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और मार्केट के काफ़ी ज़्यादा जो चांस हैं इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्या लॉजिक है, इसके नीचे हम शेयर करते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अब इसको जूम करेंगे, करंट बिहेवियर पे, करंट इन वीक्स पे, करंट इन बॉडीज़ पे हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक चीज़ है बड़ी टेक्निकल, इन चीज़ों को समझना है। जैसे ही देखो इसने लोइस पॉइंट के नीचे विक लगाई, इसी लोइस पॉइंट को देखो उसने स्वीप किया, क्लोजिंग बाय साइड दे दी। अगेन उसने देखो यहाँ पे लोइस पॉइंट पे स्वीप किया, क्लोजिंग बाय साइड दे दी। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव चीज़ थी कि मार्केट को बाय साइड जाना चाहिए, लेकिन उसने देखो अपने हाईस्ट पॉइंट की स्वीप की, लिक्विडिटी को स्वीप किया और क्लोजिंग डाउन साइड दे दी। अब यहाँ पे मार्केट अगले दिन क्या करती है, नेक्स्ट वीक गैप डाउन ओपनिंग देती है
ठीक है, तकरीबन $50 को। इस गैप को अभी कंप्लीट फिल नहीं करती मार्केट, ठीक है, ये गैप को भी मार्केट कंप्लीट फिल नहीं करके आई। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ है जो बनता है 4120 से लेके 4105 का एरिया, यानी कि अब नेक्स्ट वीक जो मार्केट है वो यहाँ पे हमें सेलिंग होती हुई नज़र आ सकती है। ये इस प्राइस पे अगर मार्केट आती है तो आपको डाउन साइड पे मार्केट का करेक्शन होना यहाँ पे बनता है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 300 से 400 पिप्स की जो मूव है इजीली मार्केट आपको प्रोवाइड कर देगी। जैसे ही टैप करेगी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब उसके साथ साथ देखो इस मार्केट में ये लोएस्ट पॉइंट लगाया था, जैसी लोएस्ट पॉइंट लगाया था अब इसने जो नेक्स्ट वीक जो उसने क्लोजिंग दी है उसने देखो इसी लोएस्ट पॉइंट के नीचे दी है, यानी कि इसकी इस वजह से भी इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट सबसे पहले अपना ये जो लोएस्ट पॉइंट है इस लोएस्ट पॉइंट को स्वीप करने आ सकती है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हम इस प्राइस पे सेल कर सकते हैं, वरना मार्केट का जो अभी जो टारगेट है वो डाउन साइड है कि मार्केट इस लो को स्वीप कर सकती है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें सारी डिस्कस की हैं ये मैंने वीक के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है, फिर हम आस्ता आस्ता इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, वहाँ पे क्लियर जोन्स को फाइंड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, क्योंकि डेली का भी स्ट्रक्चर हमने देखना होता है तो डेली का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर आपको लेवल्स की समझ आ जाएगी क्या लेवल्स फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है, ये रिसेंटली लोएस्ट पॉइंट ये लगाया, देन हाई लगाया, हाई लगाने के बाद देखो वो डाउन साइड उसने ब्रेकआउट दिया, देन हाई लगाया और देन अभी इसी लोएस्ट पॉइंट के नीचे है, यानी कि अभी मार्केट यहाँ पे में भी फेलियर स्विंग क्रिएट कर दे। यहाँ पे देखो अगर तो इसके ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है ना डे के अकॉर्डिंग तो मार्केट इंटरनल अपना जो स्ट्रक्चर है वो बाय साइड शिफ्ट कर देगी, क्योंकि ये मार्केट का एक स्विंग डाउन साइड था, इसको चाहिए था कि इस लोएस्ट पॉइंट को ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारे पास ये हाईस्ट पॉइंट बन जाना था, क्योंकि अभी हमारे पास जो रिसेंटली हाईस्ट पॉइंट है ना, जो वैलिड हाईस्ट पॉइंट है जिसमें मार्केट का ट्रेंड जो स्ट्रक्चर है डे का वो चेंज होगा, वो ये हाईस्ट पॉइंट पड़ा हुआ है। इस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है डे के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा बुलिश, ठीक है, वो चीज़ होगी। और उसके साथ साथ अगर मार्केट अब देखो ऐसे ही डाउन साइड इसी लोएस्ट पॉइंट के नीचे विक लगा देती है, यानी कि ऐसे ही ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर हमारा ये जो हाईस्ट पॉइंट था अब ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि अब हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर अगर वो कैंडल की क्लोजिंग होती है तो देन फिर हम क्या करेंगे, देन हम ट्रेड बाय साइड प्लान कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश हो जाएगा डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और अगर मार्केट क्या करती है इसी लोएस्ट पॉइंट को ब्रेकआउट भी नहीं देती, ठीक है, और ऐसे ही जाके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है ऐसे बाय साइड जाके, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट होगा कि मार्केट ने एक स्विंग हाई लगाया, स्विंग लो लगाने की कोशिश की उसने, लेकिन इस स्विंग को उसने फेल कर दिया। अब मार्केट ने अगेन अपने हाई को स्वीप कर दिया, इसका मतलब ये चीज़ हो जाएगी मार्केट ने स्विंग फेलियर बना दी है। और इधर से हम, क्योंकि ये आईसीडी का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन से फिर मार्केट क्या करेगी, रीटेस्ट करने आएगी। अब रीटेस्ट पे हम बाय प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे मार्केट जो है ओवरऑल फिर इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देगी, ठीक है। ये चीज़ होती है थोड़ी सी शॉर्ट्स चीज़ें, यानी कहने का मतलब ये चीज़ें हैं कि जल्दी एग्रेसिव ट्रेड्स वगैरह प्लान करके उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो अगेन हम प्लान कर लेंगे, ठीक है। ये तो ओवरऑल सिनेरियो बता दिया मैंने आपको। अब इस ओवरऑल सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे जोन फाइंड करके दिखाता हूँ कि हमने किन किन जोन्स पे जो ट्रेड्स है वो प्लान करनी है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अच्छा यहाँ पे देखें, अब इन सारे लेवल्स को मैं एक मरतबा करता हूँ डिलीट, ठीक है। अब डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसमें लेवल्स फाइंड करते हैं, क्योंकि अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर। ओवरऑल हमारा जो स्ट्रक्चर है इस टाइम रेंज में है कि मार्केट ना तो एग्रेसिवली बाय जा रही है ना सेल जा रही है, मार्केट बाय साइड भी प्रॉफिट दे रही है, सेल साइड भी प्रॉफिट दे रही है, तो इस वजह से हमें मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे जो यानी कि प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अब डे का टाइम फ्रेम देखें। डे का टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो समझा रहा है, डे का टाइम फ्रेम में बता रहा है कि सबसे पहले मार्केट ओपन होते ही मुझे जो लगता है कि मार्केट का ये जो हाईएस्ट पॉइंट टारगेट है 4024, इसको मार्केट हिट करेगी, ठीक है, हिट करेगी। और उसके साथ साथ अब हमें इसको ना H4 का टाइम फ्रेम देखते हैं या H1 का टाइम फ्रेम देखते हैं, वो टाइम फ्रेम हमें बताएगा कि मैंने किस डायरेक्शन पे मूव ऑन होना है।
अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो मार्केट का क्या सिनेरियो बना हुआ है, ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये देखो। और इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम जो है रिस्पॉन्स दिया हुआ है डाउन साइड, ठीक है, मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड रिस्पॉन्स दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे इस लाइन चार्ट पे जाएंगे, लाइन चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक स्पॉट पड़ी हुई है, यहाँ पे देखो ये कौन सी प्राइस बनती है, 31 का एरिया बनता है, यानी कि काफ़ी, यानी कि हाई स्पॉट मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके आई थी, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर आई थी सपोर्ट लेके ऊपर, अगेन इसने इसी सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया। तो अब यही जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे यानी कि यहाँ पे आपको बड़ी नहीं तो 300-400 पिप्स की जो मूव है वो इजीली मिल सकती है, यानी कि एक स्कैल्पिंग ही आप इसको ले सकते हैं कि स्कैल्पिंग सेल जोन है, तो यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसको थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो, अब मार्केट में अब रिसेंटली हाई एक ये भी लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर आपको लिक्विडिटी प्राइस पे और आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि हम नेक्स्ट सेलिंग कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये सारे हाईस पड़े हुए हैं अभी रिसेंटली, क्योंकि एक लो ये लगा था, एक हाई ये लगा था, अगेन लो पॉइंट ये लगा है। अब मार्केट ने अगर डाउन साइड आना है यहाँ पे, तो स्कैल्प डाउन साइड मार्केट देगी, आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। और अगर इसको ब्रेकआउट देती है, यानी कि इस जोन को मैं प्रॉपर अगर रिफाइन करके बता दूं, H1 का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ये हमारे पास पूरी बॉडी हम इसको ले लेंगे, ठीक है, ये पूरी की पूरी बॉडी, ये हमारे पास एक सेलिंग जोन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दो सेलिंग जोन बता देता हूँ। एक तो इसमें स्टार्ट में हम कर सकते हैं सेल जोन, यानी कि दो सेलिंग जोन, ये स्कैल्पिंग सेलिंग जोन होंगे, ठीक है। तो क्योंकि स्टॉप लॉस आपके यहाँ पे छोटे छोटे बनेंगे, इस वजह से यहाँ पे आपको सेलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। एक सेल जोन आ गया 29 से लेके, और उसके बाद ये ऊपर इसको थोड़ा सा कर देते हैं 33 का एरिया, ठीक है। ये हमारे पास जो है फर्स्ट सेलिंग जोन है। नेक्स्ट यानी कि मंडे को ये प्ले हो सकता है, यानी कि ये चीज़ होगी। और उसके साथ ऊपर पड़ा हुआ है एक सेलिंग जोन, क्योंकि ये अनमिटिगेट विक्स भी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड सेलिंग जोन है। अगर मार्केट इसमें क्या करती है, अगर इधर से प्ले नहीं हुआ तो मार्केट इधर से प्ले हो सकती है, ठीक है। इधर इसकी जो वैल्यू मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ये 4038 से लेके, ठीक है, 4038 से लेके 4042 का एरिया, यानी कि अगर इस जोन के ऊपर कोई 20-30 पिप्स आपका स्टॉप लॉस होगा, और इसके ऊपर भी आपका 20-30 पिप्स स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी मौजूद है, मार्केट इससे भी रिएक्शन दे सकती है। और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर हम इस रीटेस्ट पे अगेन इन्हीं जोन्स को, ये बाय में, यानी कि ये पहले सेल में थे, फिर बाय में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी प्राइस पड़ी है, ये लिक्विडिटी प्राइस पड़ी है, ये लिक्विडिटी प्राइस पड़ी है, और इसके साथ साथ ये जो गैप मौजूद है वो पड़ा हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पूरा का पूरा ये जो कैंडल है, इसको हम रिफाइन किया हुआ है प्रॉपर, मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था। अब नेक्स्ट जो सेलिंग जोन फिर हमारे पास मौजूद होगा वो ये होगा, ठीक है, ये यानी कि 4110 से लेके 4121 का एरिया, ठीक है। ये तीन सेलिंग जोन मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और इसको सेलिंग जोन में देख लें कि मार्केट अगर इनका ब्रेकआउट देती है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेलिंग जोन बनेगा वो बन सकता है इस टॉप के ऊपर, इस लिक्विडिटी के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया हुआ है, इसकी भी लिक्विडिटी इस कैंडल ने ली हुई है, ठीक है, और इस इधर भी लिक्विडिटी ली हुई है। अब नियरेस्ट लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है। अगर तो मार्केट ने यहाँ पे ड्रॉप होना है, इसी जगह से ड्रॉप होगा, तो मार्केट में ये एक पूरी की पूरी जो वीक है, इस वीक का 50% पे आप लाइन करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब ये प्रॉपर जोन का मकसद ये चीज़ है कि जब इस जोन पे फर्स्ट टाइम आएगा ना, तो आपने फर्स्ट टाइम ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। प्रॉपर कन्फर्मेशन का तरीका भी आपको बताया हुआ है, कैसे कन्फर्मेशन लेनी है, तो वो आप प्रॉपर कन्फर्मेशन लेके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि जोन की वैल्यू शेयर कर दूं, ये 4882 से लेके 4200 का एरिया है, ठीक है। तो ये आपके साथ कुछ डिफरेंट लेवल्स शेयर किए हैं। बाकी डे बाय डे भी आपको एनालिसिस जो डेली बेस पे मिलते हैं उसमें भी गाइडलाइन दे दूंगा। अब ये चीज़ होगी यानी कि बाय साइड के लिए, ठीक है, सेल साइड के लिए। अब हम बाय साइड की बात करें तो इसको हम H4 का टाइम फ्रेम देखते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो कि हमारे पास अब लोइस पॉइंट जो पड़ा हुआ है, प्रीवियस वीक का लोइस पॉइंट ये पड़ा हुआ है, तो मार्केट इसको हिट करने आ सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी एक लोइस पॉइंट मौजूद है प्रीवियस, यानी कि जो नियरेस्ट सबसे लोइस पॉइंट लगा है। यानी कि अगर हम बाय प्लान करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट बाइंग जोन हो सकता है वो ये हो सकता है इसी वीक से, यानी कि 44 से लेके, ठीक है, और इसको नीचे हम कोई $10 का गैप दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये
मार्केट नीचे वीक लगा सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम बाय प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम मार्केट आएगी तो आपने यानी कि 3940 का एरिया लेके 3928 का एरिया, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने जो नेक्स्ट मैं आपको बाइंग जोन बताऊँगा वो मैं आपको बताऊँगा डे के वीक के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। हम थोड़ा सा इसको देखेंगे ना, फिर हमें जज सही हो जाएगा। अब ये चीज़ होगी, अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट बाइंग जोन बन जाएगा ना, वो एक थोड़ा सा नीचे भी होगा, लेकिन वो बाइंग जोन आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता हुआ नज़र आ सकता है। यानी कि ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 3800 तकरीबन। यहाँ पे देखो, जस्ट अ मिनट, इसको डे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जोन जो है, क्योंकि ये वीक का टाइम फ्रेम है तो हमने डेली भी थोड़ा सा अलाइन करना है। डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखें ना, हम इसको थोड़ा सा लाइन चार्ट पे देख लेते हैं। तो लाइन चार्ट में इसमें देखो ये डबल बॉटम पड़ा हुआ है 3930, ठीक है। यानी कि अगर हम बाय साइड प्लान करते हैं तो 3928 से लेके नीचे 3900 का एरिया, यानी कि ये एरिया हमारे पास एक नेक्स्ट जो है बाइंग जोन बन सकता है, ठीक है। ये वाला एरिया, ठीक है, ये 3928 से लेके 3900 का एरिया, ये सेकंड बाइंग जोन हो गया। उसके बाद अब ये वीक के नीचे जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यानी कि वीक का, ये हमारे पास थर्ड जो है बाइंग जोन बन सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो इस वीक के नीचे, ये देखो वीक के नीचे ये फेयर वैल्यू गैप पूरा का पूरा मौजूद है। तो इसके 50% की ऊपर वाली प्राइस से मार्केट जो है आपको रिजेक्शन दे दी। बाकी उम्मीद है कि मार्केट इसके यानी कि इसका 50% ये बनता है, यानी कि 3800। जस्ट मैं इस जोन की भी वैल्यू शेयर कर देता हूँ, यानी कि इस नीचे वाला ले लें, 3836 से लेके 3700 का एरिया, यानी कि बहुत कम चांस है कि मार्केट इस प्राइस पे, लेकिन ये बाइंग जोन मौजूद है अगर मार्केट इस प्राइस पे आती है तो, ठीक है। तो आज के दिन के लिए मैंने आप लोगों को जो बाइंग जोन इसकी जो वैल्यू है वो भी अगेन से रिपीट कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, ये वाला एक बाइंग जोन बताया है मैंने, अच्छा ये वाला जो ऊपर वाला बाइंग जोन है ना, ये वाला, ये हमारे लिए इतना वैलिड नहीं है फिर, क्योंकि इसको हमने डे के टाइम फ्रेम पे देखा है ना, तो डे का टाइम फ्रेम है वो बता रहा है। यानी कि फर्स्ट जो बाइंग जोन है ना वो यही प्राइस बनती है 3938 से लेके 3900 का एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्कैल्पिंग बाय जोन मौजूद है, यानी कि आप स्कैल्प करके बाय में यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको वो जोन मार करके दिए हैं जो जोन इंस्टेंट प्ले भी होंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे 90% जो है एक्यूरेसी इन चीज़ों पे मिलेगी, ठीक है। बाइंग जोन हमारे पास एक ही मौजूद है, वो ये वाला बाइंग जोन है, और अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारे पास एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, उधर से जा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्कैल्पिंग बाय जोन की अगर हम बात कर लें, स्कैल्पिंग बाइंग जोन की बात करें ना, कि अगर मार्केट में देखो ये क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है बाई साइड, जैसी मार्केट ने इस क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है तो हमारे पास अब नियरेस्ट जो लोइस्ट पॉइंट मौजूद है वो 76 से लेके थोड़ा सा इसको ऊपर तक कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। यानी कि एक ये वाली प्राइस बनती है, यानी कि इसको थोड़ा सा हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, तो ये वाली है प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी साथ लाइन हो रहा है। यानी कि मंडे वाले दिन अगर मार्केट इसको हिट करके डाउन साइड ब्रेकआउट होती है तो यहाँ पे इस प्राइस पे फिर आपको बाय साइड देखने को मिल सकता है। इसकी वैल्यू शेयर कर देता हूँ, 3981 से लेके, और नीचे थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं 81 से लेके 70 का एरिया, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा जोन मार्क कर देता हूँ, ये वाला, क्योंकि ये प्रॉपर यहाँ से भी जा सकते हैं ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्कैल्पिंग बाय जोन प्रॉपर। क्यों, अब यहाँ पे देखो ना ये बाय जोन क्यों हमने फाइन किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये लो लगा, हाई लगा, अगेन लो लगा, अगेन मार्केट ने हाई लगाया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर था। ऐसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर में लोइस्ट पॉइंट लगाया उसने, लो लगाने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो उसने बाय साइड ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट किया। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, इस एक मरतबा अगेन अगर इधर से ब्रेकआउट नहीं देती तो ऐसी यहाँ से
आएगी यहाँ से, क्योंकि अब ट्रेंड इसने बाय साइड शिफ्ट किया हुआ था। यहाँ पे प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, ये आपका प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइस भी मौजूद है यहाँ पे बाय करने के लिए। और नेक्स्ट में फिर मार्केट हमारे जो जो सेलिंग जोन है वहाँ तक जा सकती है। अगर यहाँ से सेलिंग जोन पे टैब होके आती है तो फिर हम यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी मूव एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर आप इसको कोई 200-300 पिप्स की जो मूव है यहाँ से कैच कर सकते हैं इजीली, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी यहाँ पे जो बाइंग जोन है ना, वो फिर आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं जो यानी कि ये बनता है डे के टाइम फ्रेम H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना, ये वाला यानी कि ये स्कैल्पिंग है। फिर इसमें ये चीज़ है कि जैसे ही यहाँ पे टैब होता है तो यहाँ पे इंस्टेंट आपने मूव कैच करनी है। कहने का मतलब ये थी कि 3940 पे जैसे ही टैप करते हैं आपने एंट्री ले लेनी है। जैसे ही कोई 50-100 पिप्स 200 पिप्स मार्केट मूव देगी तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट लगे मिलेगा। ये आपको नेक्स्ट वीक में दिखाऊंगा भी, अगर मार्केट को टैप करती है तो आपको यहाँ जैसे ही टैप करेगी आपको अच्छा खासा रिजेक्शंस बाय साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये तो आपके साथ मैंने बाइंग जोन भी सेलिंग जोन भी क्लियर कर दी हैं, ठीक है। कहाँ से बाय हो सकता है, कहाँ से सेल हो सकता है, ठीक है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट सेलिंग जोन की जो मैंने आप लोगों के साथ वैल्यू शेयर किया वो शेयर की है। ये छोटे छोटे 2 जोन बना दिए हैं, एक है 29 से लेके 33 तक, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 38 से लेके 42 तक। फिर उसके बाद ये तो एक इंट्राडे मतलब प्रॉपर है जोन, इसको हम अच्छा प्ले करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है 4110 से लेके 4121 का एरिया, और नेक्स्ट जो है वो है 4181 से लेके 4200 का एरिया, ठीक है। ये सेलिंग जोन डिस्कस कर लेंगे। और बाइक जोन जो है वो फर्स्ट बाइंग जोन यहाँ पे बताया कि आपको 3980 से लेके 3966 का एरिया, ठीक है। और उसके बाद ये एक स्कैल्पिंग जोन है कि 3940 के एरिया में जैसे ही टाइप करके यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद एक ये प्रॉपर जोन है 3928 से लेके 3900 का एरिया, ये प्रॉपर जोन है। मार्केट इस प्रॉपर जोन पहले इस जोन पे टच करके भी बाय साइड देगी। अगेन मार्केट आती है तो फिर आपने इस लोइस्ट पॉइंट का वेट करना है, इसी वेट पे आए तो देन फिर आपको बाय साइड रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जोन काफ़ी बड़ा बन रहा है। तो इसी जोन पे मार्केट इंशाल्लाह आपको अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगी। फिर ये पूरे का पूरा वीक का यानी कि फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप के जो नीचे वाला पॉइंट है 3835 और 3700 का एरिया, इस प्राइस पे फिर हम बाय कर सकते हैं। यानी कि ये पूरा आपको रोड मैप दिया हुआ है कि आप कहाँ से बाय कहाँ से सेल कर सकते हैं। इन एनालिसिस को देख के आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आपने लाइक कमेंट लाजमी करना है, और ऐसी एनालिसिस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो कर लेना है। अगर हम थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में देखें तो मंडे वाले दिन यूएसडी के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट, यानी कि ये ऐसा वीक मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम कि जिसमें फंड यानी कि जो न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट कोई भी नहीं है यूएसडी की, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री में सिर्फ मार्केट जो ज़्यादा है वो टेक्निकल को फॉलो करेगी, और अगर इन साइड न्यूज़ आ जाती है जैसे कि जंग वगैरह ऐसी सिचुएशन पे, उस टाइम मार्केट फिर मैनिपुलेशन वगैरह कर सकती है। बाकी मार्केट में यही सिनेरियो। और बाकी पर लास्ट में बता दूं कि हम जो लर्निंग है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं लास्ट में ज्वाइन कर ले, ठीक है। और बेल आइकन पे लास्ट में क्लिक कर ले, ठीक है, इस वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाह।